आपके बच्चे पढ़ लिख कर कौन से डॉक्टर या डीसी बन जाएंगे? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये चीफ एजुकेशन ऑफिसर उन लोगों को कह रहे हैं जो ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारे इलाके में एक स्कूल है, उस स्कूल को खोल दीजिए, हमने बच्चों को पढ़ाना है। और उसका जवाब एक चीफ एजुकेशन ऑफिसर ये देता है। सोचिए, एक आम आदमी अगर ये बात कहता है तो उसके ऊपर लोग सवाल खड़े करेंगे, लेकिन अगर इतने बड़े पद पे कोई शख्स बैठा है वो कैसे ये बात कर सकता है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वही लोग कह रहे हैं जो ये मुतालबा लेकर के उनके पास गए थे। पहले जरा हम आपको इनकी बात सुनाते हैं कि इनका माजरा क्या है। साहब ने कहा कि उसी सीओ को ढूंढो जाके जिसने स्कूल बंद कर दिया। हमने कहा सर सीओ तो रिटायर हो गया, अब उनकी जगह आप ही हो, तो आप ही हमें कोई भरोसा दे दो। उन्होंने कहा कि सर मैंने क्या भरोसा दें, आपके बच्चे पढ़ के कौन से डीसी बनेंगे कि आपने स्कूल खोलना है वहाँ पे, दूसरी जगह पे तो स्कूल है, वहाँ भेज जाओ, बच्चों को ले जाओ वहाँ पे स्कूल। तो आपने सुन लिया किस तरह से ये लोग जो हैं वो सीईओ डोडा के पास जाते हैं, वहाँ पे अपनी बात रखते हैं और बताया जा रहा है कि ये स्कूल प्राइमरी स्कूल है, डोडा से 20 से 22 किलोमीटर दूरी पर है, जो साल 2017 में बंद किया गया था। इसमें यह देखा गया था कि बच्चों का एनरोल जो है वो पूरा नहीं है, वहाँ बच्चे पूरे नहीं हैं, इसलिए उन बच्चों को वहाँ से दूसरे स्कूल में जो है वो भेज दिया गया था। लेकिन अब इन लोगों का ये कहना है कि हमारे स्कूल को खोल दिया जाए, हमारे पास यहाँ बच्चे पूरे हैं, अब हमने बच्चों को पढ़ाना है, हमें यहाँ से बहुत दूर होता है दूसरी जगह बच्चों को पढ़ाने के लिए। और साथ ही वहाँ पे कुछ मकामी लोगों ने यह भी कहा कि जब हमने यहाँ से दूर अपने बच्चे भेजे तो बच्चा रास्ते से गिर के, जंगल से गिर के हमने बच्चे की कुर्बानी भी दी है। 1 या 2 साल पहले का ये वाक़या है कि एक बाप ने अपने लगते जिगर को भी खोया है, उन्होंने अपने बच्चे को भी खोया है, वो रास्ते से नीचे गिरा जब वो स्कूल से शायद वापस आ रहा था। और वहीं अगर हम देखें, जब हमने इस हवाले से सीईओ डोडा से बात करने की कोशिश की, हमने उनसे फ़ोन पर रब्ता किया, लेकिन उन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन उसके बाद हमने जेडीओ भागवा से इस हवाले से बात करनी चाहिए कि उनका इसके ऊपर क्या है। उन्होंने कहा कि ये लोग हमारे पास आए, लेकिन ये सीईओ डोडा के पास भी गए तो सीईओ डोडा साहब ने वर्बली इनको बताया हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है इस हवाले से कि उस स्कूल को खोला जाए या उस स्कूल को बंद किया जाए। साथ ही लोगों का यह भी कहना है कि हम डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह के पास गए, उनका भी यही कहना था कि आप इस स्कूल को खोलें, मैं इस स्कूल को देखूंगा। लेकिन वर्बली उन्होंने भी कहा, रिटर्न में उन्होंने भी कोई ऑर्डर जो है वो नहीं दिया, ये कहना है जेडीओ भागवा का। लेकिन इन लोगों के साथ जब बातचीत हुई, इन लोगों ने जब अपनी कहानी सुनाई, उसमें उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चों को दूसरी जगह से वापस लाएंगे जिस दूसरे स्कूल में हमने डाला हुआ है, लेकिन वहां पर हमारे बच्चों के सर्टिफिकेट को बंद किया हुआ है, वहां के टीचर्स हमें अलाउ नहीं कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जेडीओ साहब ने मना किया हुआ है। और जब हम सीईओ साहब के पास जाते हैं, सीईओ साहब ये कहते हैं कि आपके बच्चे पढ़ लिख के कौन से डीसी बनने हैं, और आप उसी सीईओ के पास चले जाइए जिसने आपका स्कूल बंद किया है, वही सीईओ आपके स्कूल को खोलेगा। अब आपको बता दें, ये एक एसटी वार्ड है और वहां पर, और इन लोगों के कहने के मुताबिक हमारे पास 25 से 30 बच्चे पूरे हो रहे हैं अगर उस स्कूल को खोल दिया जाए, अगर हमें वहां पे एक बेहतरीन टीचर जो है वो दिया जाए। लेकिन उम्मीद करते हैं शायद ये खबर उन आला हुक्काम तक पहुंचे जिनकी ये जिम्मेदारी बनती है उस इलाके को देखना, उस पर मॉनिटर करना कि एक तरफ जहां पे ये कहा जा रहा है कि हम निज़ाम तालीम को और बेहतर बना रहे हैं, लेकिन वहीं पर अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं, ये कहीं न कहीं अफसोसनाक है, शर्मिंदा करने वाली हैं। लेकिन इस हवाले से हमारी भी जब उन मकामी लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि हमने बहुत सारे चक्कर जो है अभी इन दफातर के काटे, हमने सीईओ साहब के पास गए, हम डीसी साहब के पास गए, लेकिन कहीं ना कहीं सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो बेबुनियाद निकल रही हैं। इस हवाले से जब उस इलाके का डिप्टी कमिश्नर डोडा ने जब उस इलाके का दौरा किया और वहाँ पर भी ये लोग मिले, तो डिप्टी कमिश्नर डोडा से पहले ही वो जेडीओ इन लोगों के साथ मिलता है, वो ये कहता है कि आप डीसी के पास ये सब शिकायतें ना करें, हम हैं, हम आपकी बातों को सुनेंगे, हम आपके मुतालबात को पूरा करेंगे, लेकिन आप डिप्टी कमिश्नर डोडा के पास इस चीज़ की शिकायत नहीं करेंगे। तो इसमें क्या झोल है, इसमें क्या ड्रामा है, इसकी सारी हकीकत क्या है, उम्मीद करते हैं कि इस पर जो है वो गौर की जाए। और जब
जेडीओ भागवत से हमने बात की, राब्ता किया। उन्होंने कहा कि डायरेक्टर की तरफ से कई सारे स्कूल जम्मू कश्मीर में जब इस तरह के हमने देखे गए, उनको दूसरे स्कूल के साथ हमने कोलैब किया हुआ है, और जब तक न कोई फर्दर ऑर्डर आता है हम तब तक किसी भी स्कूल को वहां से नहीं हटा सकते। वो स्कूल वहीं का वहीं रहेगा, उनको उनके साथ ही कोलैबोरेशन जो है वो करनी होगी। लेकिन यहां पे इन लोगों की डिमांड सही है या फिर गलत है, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए, ये तो सीओ डोडा या जेडीओ डोडा को देखनी चाहिए। उस इलाके में जाकर के अगर उस स्कूल की खस्ता हालत थी, उस स्कूल को इस बार रिपेयर करवाया गया, उसकी खिड़कियां, उसके शीशे टूटे थे, वो अगर ठीक कराए गए हैं, वहां पे दोबारा से मरम्मत अगर उस स्कूल को की गई है, तो वहां पर टीचर्स क्यों नहीं भेजे जा रहे हैं, उस स्कूल को क्यों नहीं खोला जा रहा है, एक बहुत बड़ा सवाल है। उम्मीद करते हैं कि इंतजामिया इस पर देखेगी और जो एडमिनिस्ट्रेशन डोडा है, चाहे सीओ डोडा है या फिर डीसी डोडा है, वो ज़रूर इस पूरे मामले को देखेंगे। हकीकत क्या कुछ होगी वो सामने आएगी। इस हवाले से वहाँ के मकामी लोगों ने क्या कहा वो भी आप तक पहुँचाते हैं। मेरा नाम बशीर है, मैं वार्ड में 7 हूँ सर, पंचायत मजमी से सर, मजमी हिला सर। सर हमारा स्कूल का मसला है सर, हमारा स्कूल जो है वो बंद है, 2017 से चल रहा है सर। तो हम स्कूल के पीछे बहुत बड़ा झगड़ा भी किया, हमारा स्कूल नहीं खुल रहा है। डीसी साहब का बहुत बड़ा शुक्रिया है, क्यों उसने हमारे स्कूल को बहाल किया और हमें विश्वासन दिया कि आपके स्कूल को बहाल करेंगे। हमारा स्कूल बहाल नहीं हुआ, हमें यही विश्वासन दिया कि आपका स्कूल को खोलेंगे, मैं नहीं खुला। किस लिए, क्या वजह है कि हमें टीचर की कमी है, हमें टीचर की बहुत बड़ी एक कमी है कि जिसकी वजह से हमारा स्कूल बंद है। बच्चों का रोलमेट जो है वो कम है, इसलिए कम है कि टीचर की वजह से कम है। तो हम ये गुजारिश करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारे स्कूल को बहाल किया जाए और हमारे स्कूल का जो यूडाइज उड़ गया है, हमारे स्कूल का यूडाइज वापस लाया जाए। सबसे अपील मैं तो डायरेक्टर साहब से करता हूँ कि गरीब तबका है, गरीब ख़ानदान से लोग हैं, तो इन पे नज़रसानी किया जाए और बच्चों को जो मुस्तकीन का जो उनको वापस दिया जाए और बच्चों को पढ़ाया जाए। अच्छे तरीके से बच्चों को तालीम मिलनी चाहिए, क्योंकि हमें कोई मुलाजिम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब मज़दूर तबके से हैं। तो मेरी ज़्यादातर अपील डीसी साहब से और डायरेक्टर साहब से है कि हमारे सीओ साहब जो हैं उन्होंने भी अपील हमें भरोसा दिलवाया कि आपको हमारी जो एप्लीकेशन एक बारदारी साहब से एक एप्लीकेशन लाए और वो मैं डायरेक्टर साहब से डालूँगा और वो आपके स्कूल का मसला हल करेगा। तो हम ये माजरत चाहते हैं कि हमारे स्कूल को सबसे ज़्यादा शेयर किया जाए और हमारे स्कूल को बहाल किया जाए। यहाँ में गरीब तबका के लोग हैं और डायरेक्टर साहब से हम अपील करते हैं कि हमें अच्छा टीचर दिया जाए। सर ये परेशानी जो हमें, ये तो बहुत देर से ये परेशानी है हमें स्कूल के बारे में। हमें डोडा में हमने कम से कम 50 बार ये चक्कर काटे, 2017 से चल रहे हैं सर हम स्कूल के बारे में। स्कूल की हमें बहुत बड़ी परेशानी है सर। तो इसी वजह से हम सीओ साहब के पास भी गए डोडा में। हमने सीओ साहब से कहा कि हम सारे गांव वाले मिल के गए सीओ साहब के पास। वहाँ हमने सीओ साहब को यही कहा कि सर हमें भी एक टीचर मिलना चाहिए अच्छा सा, कि हमारा स्कूल जो कलाम पड़ा है, पहले सीओ साहब आए उन्होंने स्कूल खोला। सीओ साहब ने कहा कि उसी सीओ को ढूंढो जाके जिसने स्कूल बंद कर दिया। हमने कहा सर सीओ तो रिटायर हो गया, अब उनकी जगह आप ही हो, तो आप ही हमें कोई भरोसा दे दो। उन्होंने कहा कि सर मैंने क्या भरोसा दें, आपके बच्चे पढ़ के कौन से डीसी बनेंगे कि आपने स्कूल खोलना है वहाँ पे, दूसरी जगह पे तो स्कूल है, वहाँ भेज जाओ, बच्चों को ले जाओ वहाँ पे स्कूल। हमारी यही डीसी साहब से दरख्वास्त है सर कि हमें भी नज़रअंदाज मत करो, हम भी यहीं रहने वाले हैं, हमारा भी हक़ है तालीम हासिल करना, हमारे बच्चों का भी हक़ है। तो यही हमारी डीसी साहब से गुजारिश है कि हमें अच्छा सा टीचर मिलना चाहिए और हमारी बातों पे गौर करना चाहिए। हमें स्कूल की परेशानी है, स्कूल की परेशानी को लेकर हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज तक हमारी बात किसी ने ना सुनी और ना हमें को कोई भरोसा दिया। यही भरोसा दिया कि आपका स्कूल इस साल खुल जाएगा, जिसकी वजह से हमने बड़े दरख्वास्तें दी और बड़ी दफ़ा डोडा गए, हम डीसी साहब के पास गए, डीसी साहब को यहाँ खड़ा किया। तो पहले जो यहाँ थे बेचारे ये सीओ साहब, तो उनने हमारे साथ वादा किया कि आपका स्कूल अब खुल जाएगा, इसको हम मार्च में खोल देंगे, 12 मार्च को हम विज़िट करेंगे इसका। तो साथ में था उनके बेचारा ये जेडीओ साहब ने भी वादा किया। तो हमें उनने वादा करके तो धोखा दिया। धोखा ये दिया कि वो रिटायर हो गए, तो उसके बाद दूसरे सीओ के पास हम गए तो बोला जाओ उनको ढूंढो, उनको ढूंढ कर लाओ, वो आपको खोल कर देंगे। तो जिसकी वजह से हम दरबदर और हमारे बच्चे भी दरबदर हैं। हम जाते हैं स्कूल में, जो बच्चे हमारे 22 बच्चे बिमना में पढ़ रहे हैं, तो हम जाते हैं उनको सर्टिफिकेट मांगने, कहते नहीं अपनी आप जाओ जेडीओ के पास, जेडीओ ने मना किया है कि वो बच्चों की सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगी। सर नहीं मिलेगी, चलो हम नहीं जाएंगे,
और नहीं हम लेंगे इन बच्चों की साइड उठा के लेते तो उनको कहाँ ले जाएंगे, उनका क्या हमारा मतलब हाल निकलेगा। बोला उठाओ, यही अपील करते हैं। डी साहब ने हमारी बड़ी गौर की थी और हर वक्त हमें विश्वास देता है कि हाँ आपका स्कूल खोलेंगे, तो उसका तो हम बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं, मगर खुला नहीं। ये सारे बयानात इन लोगों के थे जो आप तक पहुंचे। आगे क्या कुछ होगा वो भी आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।